खैबर पख्तूनख्वा में ओपोजिशन की दरखास्त पर सेनेट इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन का अमला सामान समेट कर वापस चला गया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी ऑर्डर में कहा, सेनेट इंतखाबात में तमाम अराकीन को वोट का हक देना बुनियादी शर्त है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है। नामुकम्मल इलेक्टोरल कॉलेज की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। मखसूस नशिस्तों पर अराकीन के हलफ लेने तक खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी किए जाते हैं। ओपोजिशन मेंबरान ने मखसूस नशिस्तों पर हलफ न लेने के बायस इलेक्शन मुलतवी करने के लिए रिटर्निंग अफसर के पास दरखास्त जमा कराई थी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, ना समझौता करेंगे ना पीछे हटेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में गैर कानूनी लोगों को हलफ नहीं उठाने देंगे। आईन में कहीं नहीं लिखा जिनका ताल्लुक हक नहीं है उन्हें फिर भी सीटें दे दी जाएं। उन्होंने किस तरह हमारी सीटें उठाकर किसी को दे दी? वाज़े तौर पर कह रहा हूं, आखिरी हद तक जाएंगे। किसी भी सूरत में खवातीन की मखसूस नशिस्तों को हासिल करेंगे। ऑपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इबाद खान ने कहा, बदकिस्मती से सूबे में सेनेट का इलेक्शन नहीं हो रहा। स्पीकर तहरीक इंसाफ के टाइगर का किरदार अदा कर रहे हैं। ये लोग आईन, कानून, अदालतों और इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते। रहनुमा पीपल्स पार्टी अहमद करीम कुंडी ने कहा, सूबाई हुकूमत आईनी और कानूनी बहरान पैदा करने की कोशिश कर रही है। इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट की वाज़ेह हिदायत के बावजूद अराकीन से हलफ नहीं लिया गया। सेनेट इलेक्शन के लिए कौमी पंजाब और सिंध असेंबली में वोटिंग जारी। तीनों असेंबलियों के अराकीन शाम 4 बजे तक अपना हक रायदही इस्तेमाल कर सकेंगे। कौमी असेंबली में खालिद मकबूल सिद्दीकी, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, खुर्शीद शाह, हिना रब्बानी खैर, हुसैन इलाही समेत कई अराकीन ने वोट कास्ट कर दिया। बलूचिस्तान की तमाम 11 और पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों पर बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब। पंजाब में पीपल्स पार्टी का टेक्नोक्रेट, खवातीन और अकलियती नशिस्त पर नून लीग को वोट देने का ऐलान। MQM ने वफाक में पीपल्स पार्टी और नून लीग को वोट देने की यकीन दहानी करा दी। सिंध में तहरीक इंसाफ का बॉयकॉट। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद से साबिक चेयरमैन PTI को एक और रिलीफ मिल गया। थाना मागला में दर्ज मुकदमे में बरी बानी PTI असद उमर और दीगर शरीक मुल्जमान समेत नून लीगी मेंबर कौमी असेंबली राजा खुरम नवाज भी बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने मुकदमे का फैसला सुनाया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली सेनेट इलेक्शन से भाग रही है। आइन और कानून की दुहाइयां देने वाले खुद आइन के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी से आइन बदल ले। खैबर पख्तूनख्वा को सबसे ज्यादा फिक्र पंजाब की है। मरियम नवाज आम आदमी की भलाई के लिए दिन रात काम कर रही हैं। वो हेलीकॉप्टर अपने लिए नहीं बल्कि एयर एम्बुलेंस खरीद रही हैं। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की हिमायत गैर मशरूत है। PP के साथ अच्छे तरीके से इत्तेहाद आगे बढ़ रहा है। उनके साथ कोई वादा या लेन देन नहीं हुआ। उम्मीद है हमारे तमाम उम्मीदवार सेनेट में कामयाब हो जाएंगे। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत जरूरी है। शहबाज शरीफ ने हाथ आगे बढ़ाया था लेकिन साबिक हुकूमत ने झटक दिया। नवाज शरीफ ने भी मुफाहमत की बात की। तहरीक इंसाफ को भी मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। सेनेट इंतखाबात सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के तहत किया जाता है। जनरल नशिस्तों को कुल नशिस्तों पर तकसीम किया जाएगा। रुकने असेंबली उम्मीदवारों के नामों के आगे अपनी तरजीह जाहिर करेगा। पहले तरजीही उम्मीदवार के मुकर्ररा वोट पूरे होने पर इजाफी वोट दूसरे तरजीही उम्मीदवार को अज़ खुद ट्रांसफर हो जाएंगे और यूं ईवान बाला के अराकीन के इंतखाब का अमल मुकम्मल होगा। इस्लामाबाद की नशिस्तों पर अक्सरियती वोट या सादा अक्सरियत का फॉर्मूला अप्लाई होगा। सूबाई असेंबलियों में सेनेटर की खाली नशिस्तों को ईवान के कुल अराकीन से तकसीम कर पर कामयाब सेनेटर के लिए दरकार वोटर की तादाद निकल आती है।
पंजाब और बलूचिस्तान में सेनेट की 18 नशिस्तों पर बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब। बलूचिस्तान में 7 जनरल, 2 खवातीन और टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर उम्मीदवार कामयाब हुए। फॉर्मूले के तहत पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को 3-3 नशिस्तें मिली, JUI को 2, ANP और नेशनल पार्टी को 1-1 नशिस्त मिली। आजाद हैसियत से साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ भी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। पंजाब में मोहसिन नकवी, परवेज रशीद, आहद चीमा, तलाल चौधरी बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद खान और अल्लामा राजा नासिर अब्बास बिला मुकाबला सेनेटर बन गए। कराची में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं हुई तो हुकूमत छोड़ भी सकते हैं। MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी ने खबरदार कर दिया। कहा, शहर में रवां साल डकैती मुजाहमत पर अब तक 50 शहरी जाम बहक हो चुके हैं। पुलिस ईदी जमा कर रही है और डाकू ईद मना रहे हैं। बल्दियाती नुमाइंदों को बाइख्तियार बनाने की जरूरत है। मुराद अली शाह बताए, मेयर कराची कितने बाइख्तियार हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, जनवरी फरवरी में स्ट्रीट क्राइम मजीद बढ़ा, अभी भी हालात काबू में नहीं आए। निगरान हुकूमत के 6 माह के दौरान हालात मजीद खराब हुए। गवर्नर से 4 दिन पहले मुलाकात हुई थी। अमन अमान के हवाले से उनके कोई खदशात नहीं थे। कराची में डाकू एक और जान ले गए। गुलशन मेमार में गाड़ी पर फायरिंग से शहरी जाम बहक, साथी जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक शहरी बैंक से 10 लाख रुपए निकलवा कर निकले। मुल्जिमान ने गाड़ी को रोका तो कार सवार ने पिस्तौल निकाली। मुल्जिमान ने असलहा देखते ही फायरिंग कर दी। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस, SHO मुअत्तल। कराची में रवां साल डकैती मुजाहमत पर 50 अफराद कत्ल। कंदकोट में पुलिस की जानिब से डाकुओं का मुहासरा, शदीद फायरिंग का तबादला। फायरिंग के नतीजे में SHO B सेक्शन मौला बख्श बुगटी शदीद जख्मी, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। डकैती की वारदात के बाद पुलिस ने डाकुओं का घेराव किया। उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर ने उमर अयूब की दरखास्त पर उन्हें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डिक्लेयर कर दिया। जराये के मुताबिक उमर अयूब के सिवा किसी ने दरखास्त जमा नहीं कराई थी। महमूद अचकजई और MWM की जानिब से भी हिमायत। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, कमीशन के सरबराह का नाम वफाकी काबीना या हुकूमत ने नहीं दिया। फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद जो नाम दिए गए उनमें ये नाम शामिल था। वजीर आजम ने कहा, जो पहला नाम इसको ही फाइनल कर देते हैं। तसद्दुक जिलानी का खत सुमोटो से 1 घंटा पहले वजीर आजम हाउस को मिला। तसद्दुक जिलानी को TROs पहले भेज दिए गए थे। मौजूदा तनाव में चीफ जस्टिस ने सुमोटो लेकर बेहतर फैसला किया। परवेज इलाही को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज। दरखास्त गुजार की लाहौर हाई कोर्ट से परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत को कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा, सिंगल बेंच ने कानून के मनाफी परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी। परवेज इलाही को गुजरात की नशिस्त PP 32 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान, 100 इंडेक्स में 150 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 66,000 पॉइंट से ऊपर ट्रेड करते देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे सस्ता, कीमत 277 रुपए 80 पैसे हो गई। महंगे पेट्रोल के बाद बिजली भी महंगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर के लिए बिजली 2 रुपए 75 पैसे फी यूनिट महंगी। सारिफीन पर 85 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। अप्रैल, मई और जून में वसूलियां की जाएंगी। नेपरा ने सेमाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अगर कोई हमसाया अच्छे निर्ख पर गैस देता है तो ये हमारा हक है। अमेरिका कहता है ईरान से गैस ना लें वरना पाबंदियां लग जाएंगी, तो अमेरिका को इसका मुतबादिल भी बताना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान आलमी मार्केट से महंगी LPG खरीद रहा है। मार्च में महंगाई की शरह 1.7% बढ़ गई। रवां माह के दौरान महंगाई की शरह 20.6% रिकॉर्ड की गई। माली साल के पहले 9 माह में महंगाई की औसत शरह 27% रही। लाहौर में बरकी रोड पर निजी हाउसिंग सोसाइटी में घर में आग लग गई। एक मर्द और खातून झुलसकर जाम बहक हो गए।
आग पर काबू पा लिया गया। अहले इलाका का कहना है कि जाँ बहक होने वाले बहन भाई थे। मुबैना तौर पर दोनों का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। ईद उल फितर बुध 10 अप्रैल को होने का इम्कान। 9 अप्रैल को चांद नजर आने के कवी इम्कानात। महकमा मौसमियात के मुताबिक नए चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को होगी। 9 अप्रैल को उम्र 19 से 20 घंटे हो जाएगी। मुल्क के ज्यादातर इलाकों में मतला साफ रहेगा।